देश 205 लाख करोड़ के कर्ज में डूब गया। हम लोग ये लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि 2004 में जब चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की हैसियत से हम चुनाव लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी के ही चुनाव चिन्ह पर मनोज सिन्हा चुनाव लड़े थे। बहुजन समाज पार्टी भी अलग चुनाव लड़ी थी, कैंडिडेट उनके उमाशंकर कुशवाहा थे। उस चुनाव में मनोज सिन्हा को 2,27,000 वोटों से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ने गाजीपुर में पराजित किया था। तो हम लोग वही लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि इस बार 2 लाख के पार। ये सरकार नाटक कर रही है नौजवानों के भविष्य के साथ। 9 बार परीक्षाएं हुई, 9 बार रिजल्ट आउट हो गया। यह मजाक है नौजवानों के साथ। नमस्कार, अभी हमारे साथ गाजीपुर के सांसद, वर्तमान में इंडिया गठबंधन एवं समाजवादी पार्टी के बनाए गए गाजीपुर से प्रत्याशी अफजाल अंसारी जी है। सर, सबसे पहले इनकी प्रत्याशी बनाए जाने पर जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरीके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आप पर भरोसा जताया, किस तरीके से भरोसा आप जीतने जा रहे हैं? टीम है और आज उसी टीम की ये बैठक थी और आज इस बैठक के बाद सभी समाजवादी पार्टी के सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारी यहाँ थे, पार्टी के संगठन के लोग थे। सबने रणनीति बना ली है और अब उस दिशा में काम शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से सर आप जो है 2019 में जो बड़े अंतरों से आपने जीत हासिल की थी 1 लाख से ज्यादा वोटों का, क्या उस बार वो जो है आप पुनः दोहराने वाले हैं? क्योंकि गाजीपुर में 35 साल में दोबारा लगातार कोई सांसद नहीं बना, ये रिकॉर्ड क्या आप तोड़ने जा रहे हैं? देखिए, ये जो एक कहावत आप लोग जोड़ते हैं उससे अपने दिल की तसल्ली कर लीजिए। हम लोग ये लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि 2004 में जब चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की हैसियत से हम चुनाव लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी के ही चुनाव चिन्ह पर मनोज सिन्हा चुनाव लड़े थे। बहुजन समाज पार्टी भी अलग चुनाव लड़ी थी, कैंडिडेट उनके उमाशंकर कुशवाहा थे। उस चुनाव में मनोज सिन्हा को 2,27,000 वोटों से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ने गाजीपुर में पराजित किया था। तो हम लोग वही लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि इस बार 2 लाख के पार। इस बार दोबारा तीसरा सवाल होगा कि गाजीपुर की जनता में 2024 के लोकसभा चुनाव में आप क्या ले जा रहे हैं, क्या मुद्दा देने वाले हैं और क्या वोट की अपील करने वाले हैं? ये कहने वाले हैं कि ये जो तानाशाही सरकार की है ये आम जनता को पसंद नहीं है और जनता त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से। इतनी लूट और बेईमानी कभी भी नहीं थी जितनी इस समय है। बेरोजगार नौजवान सड़कों पर घूमते घूमते ओवर एज हो जा रहा। ये सरकार नाटक कर रही है नौजवानों के भविष्य के साथ। 9 बार परीक्षाएं हुई, 9 बार रिजल्ट आउट हो गया। यह मजाक है नौजवानों के साथ और पूरे नौजवानों में आक्रोश है। महिलाओं की आबरू लूटी जा रही। जितना अत्याचार और जितना आबरू लूटने की घटना इस सरकार में हुई है, इसकी कहीं कोई मिसाल नहीं मिलेगी। इस सरकार के लोगों ने महिलाओं की आबरू लूटने वालों को संरक्षण प्रदान किया है। अभी आपने देखा कि राष्ट्र का नाम दुनिया में बुलंदी पर ले जाने वाली जो महिला रेसलर खिलाड़ी थी, उसने अपना मेडल वापस कर दिया। उसने कहा चिल्ला चिल्ला के कि मोदी जी, आपने मुझे कहा था कि तू मेरी बेटी है और आज आपकी बेटी की इज्जत के साथ मजाक करने वाला आज चहक रहा है और पद पा रहा है और हमारा आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। तो आज पूरे देश में इस सरकार के प्रति एक निराशा है। देश 205 लाख करोड़ के कर्ज में डूब गया। 49 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था जब मोदी सत्ता में आए। 10 सालों में 155 लाख करोड़ रुपया कर्ज मोदी ने लिया है। कांग्रेस पार्टी और दूसरी सरकारें जो भी देश में रहीं, वो 62 साल के शासन में जब देश पे जैसी जरूरत रही कर्ज लिए गए, लेकिन वो कर्ज थे 49 लाख करोड़। और 2014 में जब मोदी आए हैं और 2024 में ये 10 साल में ये कर्ज हो गया 205 लाख करोड़, यानी 155 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने कर्ज लिया। महंगाई बेतहाशा है।
आज बाजारों में दुकानें खुली हैं, आप पूछिए दुकानदारों से, कहते हैं भैया हम लोग पूंजी खा रहे हैं, पूंजी है, कोई रौनक नहीं है, किसी क्षेत्र में तरक्की है ही नहीं। सर जो आप बात कर रहे हैं, क्या धरातल पर ये बातें जो जनता समझ पाती है? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की ग्राफ बढ़ती जा रही है, 2022 के विधानसभा सब चीजें, तो क्या जनता समझ पा रही है सर? कहाँ बढ़ी है बताइए। अगर ग्राफ बढ़ने की बात है तो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, सरकार तो भाजपा की बन गई, जो 325 पे था वो 271 पे आ गया। ये ग्राफ बढ़ना है। ये 60 सीटें कम हुई हैं, तब कम हुई हैं जब संजय निषाद, अनपुरिया पटेल की पार्टी, ये सब उनके साथ खड़ी थी। तब एक तरफ देश के गरीबों को, पिछड़ों को उनका हक अधिकार उससे वंचित किया जा रहा है, रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जिन लोगों को वो कहते थे कि ये जातिवादी पार्टियां हैं, ये जाति पर आधारित समाज को उत्तेजित करके पार्टियां बनाए हैं, आज उन्हीं के चरणों में गिर करके पटेल समाज की पार्टी, अनपुरिया पटेल को कहा जाता था, आज उन्हीं के चरणों में है। संजय निषाद को, अभी ओम प्रकाश राजभर को, अभी जयंत चौधरी को। तो वो अपना कुछ होता है तो दूसरी तरह की बात, और दूसरे का कुछ है तो दूसरी तरह की बात। वही जो है गाजीपुर का जो अगर इतिहास देखा है तो किसानों और नौजवानों का जिला है, तो क्या नौजवानों के जिस तरीके से अग्निवीर भर्ती योजना, क्या ये मुद्दा आक्रोश है, बहुत आक्रोश है। अग्निवीर जो ये लाए हैं फार्मूला, हमने अब्दुल हमीद साहब जो अमर शहीद परमवीर चक्र विजेता थे, उनके शहादत दिवस के अवसर पर समारोह में कहा था ये अग्निवीर अभी सिर्फ सेना के जवानों के लिए है, लेकिन आगे चल के ये सरकार अग्निवीर अध्यापक भर्ती करेगी, अग्निवीर लेखपाल भर्ती करेगी, अग्निवीर के नाम से इंजीनियर भर्ती करेगी। 4 साल से ज़्यादा किसी का भविष्य नहीं, और आप अब सेवा खत्म तो आपका काम खत्म, न कोई पेंशन मिलनी है, न कोई भविष्य निधि है। तो निराश है लोग, नाउम्मीद हैं लोग, इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। मोदी जैसा झूठा पृथ्वी पे खोजने से नहीं मिलेगा इतना बड़ा। जो आदमी मंच से बोलता है कि गुरु नानक और कबीरदास और अवैधनाथ एक साथ बैठ करके ये लोग धर्म पर मंत्रणा और चिंतन करते थे, तो जहाँ 3-3, 4-4 साल, 100 साल का अंतर है इनके कार्यकाल में, और ऐसी बात भी इतना बड़ा देश का प्रधानमंत्री और डंके की चोट पे बोल रहा है, और आप लोग उसको अभी भी विश्व गुरु बना रहे हैं, तो बनाइए, उसके लिए क्या। नहीं सर, पूर्वांचल में जनता की आवाज बिल्कुल जमीनी हकीकत दिखाता है, इसलिए आपकी आवाज उठा रहा। वही जो है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगती है कि आपके परिवार पर जो है तमाम ईडी सीबीआई, तो ईडी सीबीआई का जो कार्रवाई को आप किस रूप में देखो, मनोबल तोड़ने के लिए विपक्ष के नेताओं से, जिनसे डरते हैं भाजपाई, उनके ऊपर ईडी की, इनकम टैक्स की, पुलिस की, सीबीआई की सारी कार्रवाई सब मेरे ऊपर हुई है। लेकिन वो डरते हैं हमसे, वो पराजय से डरते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। मनोबल तोड़ करके चाहते हैं कि हमारे सामने नतमस्तक हो जाओ। मैं दूसरी मिट्टी का बना हूँ। मेरे पुरखों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। 12 ऐसे लोग हैं जो स्वतंत्रता संग्राम में अपना सब कुछ निछावर कर दिए, घर बार लुटवा दिए, जेल गए, कोड़े खाए, यातनाएं सही और कुर्बान भी हो गए। देश की सीमाओं पर हमारे परिवार में ब्रिगेडियर उस्मान साहब का नाम, जिन्हें महावीर चक्र मिला था, वो कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए नौशेरा बॉर्डर पर शहीद हुए, और आज हमारे परिवार के इस गौरवशाली इतिहास से वो जलते हैं, क्योंकि उनका अपना कोई इतिहास एक उंगली कटाने का नहीं है। हमने सर कटाए हैं। हमारे वही आपसे सर सवाल है दूसरा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का मेयर चुनाव में जो आता है कि जो बेईमानी का जो ऑफिसर पर लगता है, तो और जो जिस तरीके समाजवादी पार्टी भी जो है ऑफिसर पर लगाती है आरोप कि वोट कट गए, वोट गिनती में गड़बड़ी हुई, क्या 2024 में क्या रोकने का आपका रणनीति होगा, किस तरीके से जमीन पर लड़ेंगे? गाजीपुर का कार्यकर्ता ठीक से ट्रेंड है। मैं चाहता हूँ, जनता की मांग है कि चुनाव बैलेट पे होना चाहिए, और अगर बैलेट पे चुनाव नहीं होगा, ईवीएम मशीन पे होगा, तो गाजीपुर का चुनाव नौजवान, यहाँ का कार्यकर्ता, यहाँ के समाजवादी पार्टी के लोग
बेईमानों को सबक सिखाना जानते हैं। हम उनकी बेईमानी की नीयत को नाकाम कर देंगे। पिछली बार ये लोग चंदौली में सफल हो गए, 20,000 से हारी हुई सीट ये लोग 10,000 से जीत लिए। पिछली बार ये लोग बलिया में हार चुके थे, लेकिन गणना से जो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट था, गठबंधन का कैंडिडेट था, उसमें बेईमानी करके उसको हरा दिए। यही काम इन लोगों ने मछली शहर में किया। बसपा का गठबंधन का को कैंडिडेट था, वो जीता हुआ था, उसको 180 वोट से हरा दिए। गाजीपुर में भी ये सब करना चाहे, लेकिन गाजीपुर की जनता अंग्रेजों की भी बगावत करने में नंबर 1 पर थी। वही आप सर मंचों से जो आरोप लगाते हैं कि जो पोलिंग बूथ के अनुसार जो वोट काटे गए समाजवादियों का, तो ये क्या है पूरी बात? नहीं, एक मिशन है। ये एक बेईमान है जो दिन भर तरकीब लगाता है बेईमानी कैसे करें, और दूसरा समाज में एक साधारण व्यक्ति है जो ठगा जाता है। अब उसको जगा रहे हैं हम लोग कि जगिए मत, इनको ठगों से होशियार हो जाइए, मत ठगिए, ठगाने दीजिए। BSNL को रसातल में पहुंचा दिया और जियो से पैसा कमा लिया, लेकिन कहते हैं विकास पुरुष है। आज BSNL का सिम कोई रखने को तैयार नहीं, और कैसा विकास पुरुष है कि BSNL मिट्टी में मिल गया। तो ये झूठ बोलने में माहिर हैं, हम लोग झूठ का पर्दाफाश करेंगे। लास्ट सवाल होगा, अगर मान लीजिए आप गाजीपुर का सांसद बनते हैं तो जो है यहाँ पर किस तरीके का तस्वीर बदलते हुए देखा जाएगा, यहाँ की जनता देखेगी? जनता की मूलभूत सुविधाओं में जो आवश्यकताएं बहुत ज्वलंत समस्या है वो ये है कि ये नौजवान हमारे जनपद के होनहार खिलाड़ियों के लिए ज़रूरी है कि एक स्पोर्ट्स कॉलेज गाजीपुर में हो। गाजीपुर के नौजवानों को ज़रूरत है इस बात की कि उनकी उच्च शिक्षा के लिए यहाँ एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित हो। यहाँ 300 से अधिक डिग्री कॉलेज हैं। आमतौर से 150 डिग्री कॉलेज भी जिस जनपद में हो वहाँ विश्वविद्यालय खुलना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है गाजीपुर में कोई विश्वविद्यालय नहीं, गाजीपुर में कोई स्पोर्ट्स कॉलेज नहीं। मेडिकल कॉलेज खोला गया तो इसमें डॉक्टर नहीं, सुविधाएं नहीं, मशीनें नहीं है। जनता की समस्या उसको दूर करने के लिए जो लड़ाई लड़ी जा सकती है, जो मुद्दे उठाए जा सकते हैं, वो सदन से सड़क तक उठाने का काम किया जाएगा। जिस तरीके से जो है अभी जो है बीजेपी और जो है BSP का कैंडिडेट नहीं खड़ा किया गया, तो इसको किस रूप में देख रहे हैं? क्या आप मानते हैं कि जो अभी मत करिए, अभी पता नहीं आगे कैंडिडेट सबके आएंगे, गुड़ा भाग गड़बड़ हो गया। माननीय अखिलेश जी ने एक बैक गुगली फेंकने वाली बात है, वो गुगली क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में एक गेंद होती है गुगली, उस पर अक्सर बैट्समैन बीट हो जाता है और आउट हो जाता है। वही जो है आप सर आपसे जानना चाहेंगे BSP छोड़ने का क्या कारण है सर? आपको पता है BSP ने हमको निकाला है? नहीं सर, आप पहले ये बताओ क्या BSP इस समय सर आप हम समाजवादी पार्टी के कार्यालय में हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं।